आज से सिर्फ 6 दिन बचे हैं इलेक्शन को और मोदी सरकार सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है, क्योंकि बिहार का एक चुनाव पूरी दिल्ली की पावर गेम पलट सकता है। और अगर यह सच हुआ तो मोदी जी सिर्फ यही कहते नजर आएंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो चलिए इस पॉलिटिकल बैटल को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव शुरू हुए। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार सत्ता में है और उनका नारा था अब की बार 400। क्या ये नारा सच था या एक मनोवैज्ञानिक चाल? फिर तब गोदी मीडिया हर चैनल पर चिल्ला रही थी 400 पार, 400 पार, 400 पार। और फिर 4 जून 2024 को पूरा गेम चेंज। कितना हुआ? 240। बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 99। कोई भी सरकार फुल मेजोरिटी में नहीं। अब सवाल यह उठा कि अब सत्ता बनाएगा कौन? यहीं से शुरू हुआ असली प्ले गेम। छोटी छोटी पार्टियों की नीलामी शुरू हो गई। पहले नीतीश कुमार आए बीजेपी के साथ अपनी 12 सीटें लेकर, फिर चंद्रबाबू नायडू भी अपनी 16 सीटें लेकर एनडीए में शामिल हो गए और ऐसे ही एनडीए की कुल सीट्स होगी 293। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली तीसरी बार शपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन इस बार का कार्यकाल बिल्कुल अलग था। फिर यह सरकार गठबंधन की सरकार थी जो कभी भी गिर सकती थी। क्या ये रिस्क इतना बड़ा है कि गठबंधन की सरकार गिर सकती है? तो जवाब ये है कि सारा गेम बिहार में छिपा है। अभी एनडीए के पास 125 सीट्स हैं और मेजोरिटी के लिए चाहिए 122 सीट, यानी 3 सीट इधर उधर हुई तो सरकार गिर सकती है। अब देखिए असली पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि राज्य के हर महिला जो स्वरोजगार शुरू करना चाहती है उसे 10,000 रूपए, क्योंकि उन्हें डर है कि सीटें हाथ से निकल रही हैं और अगर 10,000 वाला कार्ड फेल हो गया तो महागठबंधन जीत सकता है। तो नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार जाएंगे और कांग्रेस और तेजस्वी यादव के साथ मिल जाएंगे। वाह क्या सीन है। और उस पल केंद्र सरकार का बैलेंस टूट जाएगा, क्योंकि तब एनडीए की सीटें 293 से घटकर 281 पर आ जाएगी। और अगर सोचिए इस वक्त राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दे दें कि आप पीएम बनिए, तो क्या नायडू बीजेपी के साथ रहेंगे? शायद नहीं। और अगर नायडू भी निकल गए तो बीजेपी आ जाएगी 265 पर और सरकार गिर जाएगी। तो लेने के देने पड़। और बस इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस के कैंप में जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें अभी तक सीएम की कुर्सी नहीं दी है और कांग्रेस उन्हें वो दे सकती है। और फाइनल सीटें देखिए, बीजेपी 258 सीटें, इंडिया अलायंस क्रॉस कर जाएगा बीजेपी को, मतलब पावर शिफ्ट। मजा आया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगर ये हुआ भी तो राहुल गांधी अगले पीएम नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि ये चुनाव ही नहीं, ये 1979 का रीप्ले हो रहा है। तो चलिए फ्लैशबैक चलते हैं। 1975 से 1977 तक इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। मीडिया सेंसर और अपोजिशन जेल में पूरा देश डिक्टेटरशिप झेल रहा था और फिर जनता ने मिलकर 1977 में कांग्रेस को हरा दिया। जनता पार्टी जीती 295 सीट्स और मोरारजी देसाई बने अगले प्रधानमंत्री। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में देश के पहले नॉन कांग्रेस पीएम। और फिर वही हुआ, 1979 में जनता पार्टी टूटी, चरण सिंह ने कांग्रेस से डील की, सपोर्ट दो और मैं तुम्हारा पीएम बन जाऊं। तो देखिए सिर्फ 60 सीटों वाला पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बन गया। तो अब 2025 में फिर से वह सीन रिप्ले हो सकता है। कांग्रेस के पास आज 99 सीट है और अगर बिहार में बदलाव हुआ, नीतीश और नायडू ने पलटी मारी तो बीजेपी की सरकार तुरंत गिर जाएगी। और फिर वही होगा जो 1979 में हुआ, तो कांग्रेस पीएम नहीं बनाएगी बल्कि किसी रीजनल लीडर को आगे करेगी। तो अब नायडू 21वीं सदी के चरण सिंह हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या बिहार का चुनाव पूरे देश की डायरेक्शन बदल देगा? तो आप बताइए, क्या चंद्रबाबू नायडू बन सकते हैं सन 2025 के चरण सिंह? तो क्या वाकई बीजेपी सिर्फ कुछ दिनों की ही मेहमान है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि अगला पीएम कौन हो सकता है।